आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में। मैं आपके साथ समर आफरीन। आइए नज़र डालते हैं आज के दिन भर की अहम खबरों पर। सोमवार को आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का दिन रहा। चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ 3 दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। वहीं अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि आज आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, हमारे वोटरों और आलोचकों को बधाई देता हूं। 10 साढ़े 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में। पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश में कोरोना एक बार फिर अपनी पांव पसारते नजर आ रही है। नए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 5,676 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 37,093 हो गई है। आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो वही टीएमसी को लगा झटका। सोमवार को चुनाव आयोग ने टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। आपको बता दें कि देश में पहले 7 राष्ट्रीय दल थे, वहीं अब 3 दल टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म करने और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की सूची में शामिल करने के बाद कुल राष्ट्रीय दल की संख्या 5 हो गई है। देश भर में गर्मी के मौसम के दौरान लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है। अब ताज़ा खबर बिहार राज्य के गया शहर से सामने आई है। यहां आगजनी की घटना ने हड़कंप मचाया है। इस दौरान सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। दरअसल बिहार के गया में स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार को अचानक से जोरदार आग भभक गई। गया की सब्जी मंडी में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हुई और घटनास्थल पर पहुंच आग को बुझाने का अभियान शुरू किया गया। हालांकि आग की इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों के समक्ष पेश हुए। ईडी ने सीबीआई के एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत आपराधिक धारा में एक नया केस दर्ज किया है। इसी मामले में तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। 26 मार्च को इसी मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने सहयोग किया है, पर सच्चाई यह है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। बीजेपी को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यह सरासर झूठ है या उनकी हिमालयी अज्ञानता है। वह किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि अमित शाह बम्बिनों की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें। दरअसल सोमवार को अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बयान दिया था कि देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। सुब्रमण्यम ने उनके इसी बयान पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि मैं मानता हूं यह भाजपा की चाल है। धीरे धीरे वो हिंदू हृदय सम्राट के महत्व को भी लोगों के सामने से निकालना चाहते हैं। इनके पास कोई नेता नहीं है जिसने आज़ादी के संग्राम में हिस्सा लिया हो। ये सब के आदर्शों को चोरी कर रहे हैं। ये सरासर एक झूठापन है और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? कहाँ थे ये लोग? इतने सालों के बाद अब आवाज इनकी बाहर आ रही है, तब तक क्यों चुप बैठे? बाबरी जब गिराई गई तब भी चुप बैठे थे। जैसे चूहे होते ना, अंदर जाके छुप जाते, वैसे ही चूहे अभी बाहर आ रहे हैं। ये चूहों की बात हम क्यों मानेंगे? श्रेय का तो सवाल नहीं, लोगों ने देखा है।
रविवार को हुए गुजरात टाइटंस और केकेआर के बीच आईपीएल के मुकाबले काफ़ी रोमांचक रहे। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस तरह के मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच हो सकते हैं। एक पल ऐसा लग रहा था कि केकेआर के हाथों से जीत की डोरी छूट रही है, लेकिन रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने सबको सोच में डाल दिया। केकेआर के तरफ से खेलने वाले रिंकू सिंह 5 गेंद पर लगातार 5 छक्के मारकर अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद अब उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के मार पाऊंगा। अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे तो कुछ भी संभव हो सकता है। इनिंग थी मेरी, मतलब बेस्ट इनिंग थी मेरी लाइफ की। और मतलब मेरे ऐसे दिमाग में कभी आया नहीं था कि 5 बॉल में 5 छक्के मार दूँ। मतलब सारे, मतलब अगर आप बिलीव रखोगे अंदर तो सारी चीजें हो जाएंगी। और ये मैं मतलब मानता हूँ अपने आप में। मतलब लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे किया हुआ, मतलब लास्ट टाइम मैच जीत नहीं पाए थे। इस साल मतलब मैंने 5 छक्के मारे और मैच वो मतलब टीम को मैच भी जीता है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति बेहद अहम मोड़ से गुजर रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठ गए हैं। हालांकि अनशन से पहले ही कांग्रेस ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे पार्टी विरोधी कदम बताया है। सचिन पायलट पहले ही सबको इसकी जानकारी दे दी थी। वहीं अब तमाम विवादों के बीच पायलट अपने ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 दिन का अनशन शुरू किया है। इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें TV7 आप तक पर।